78वीं सालगिरह मना मुबारक हो भाई, मैं सबको मुबारक हो 78वीं सालगिरह मना। और शुक्र है मैं ऐसी कौम ऐसे माहौल में हुई नहीं। ये अच्छा हो कह गया। रहे हैं ऐसे माहौल में मैं हूं ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं जिना साहब, इस भी माहौल में आप ही तो है। जहाँ कचरा डाल दो, कहीं गटर खोद दो, कहीं नाला खोद दो, इतनी पत्ते उठा के ले जाओ। कहीं और मिलेगी? कहीं मिलेगी बताओ नहीं। मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, बाजा नहीं बजा। उन्होंने मना किया, बाजा नहीं बजा। कई दफा बोला बाजा नहीं बजा, बाजा नहीं बजाएगी। ये सब नज्म ज़ब्त में काम कर रहे होते, इतनी तंजीम होती है इनमें। जो बच्चा सुबह देर तक सो रहा है, या तो उसकी सैलरी अच्छी है, नहीं तो फिर घर वालों को उससे कोई उम्मीद नहीं है। वो कह रहे सो रहा है तो सो नहीं। ये पाकिस्तान, मैंने तुम्हें पाकिस्तान इसलिए आजाद करके दिया कि तुम बाजे बजाओ, इस तरह अपनी आजादी का इजहार करो। रहने दो नहीं आता, कायदे आज़म हो तुम। वैसे सही कह रहे हो, वो बाजे नहीं बजाने चाहिए। वैसे माफी चाहता हूँ। बाजे नहीं बजा। तख्त पे वक्त पे अल्लामा इकबाल साहब है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लामा इकबाल साहब जहाँ पे हों वहाँ पे शायरी ना हो, वाह, वाह, शायरे वाह। ना हो, दिल की ऐसा बात, हो ही नहीं सकता। दिल की बात। हाँ प्लीज अता हो, अता हो सर, अता हो। दुनिया चांद पे जा रही है, बेवकूफ है। पाकिस्तान में रहो, ये भी चांद पे ही रहने जैसा है। पूछे वो क्यों? कैसे? चांद पे गैस है नहीं है, बिजली है नहीं, पानी है नहीं। चांद पे रह रहे हैं। सही बात है। और क्या, खड्डे इतने सारे वहां इतने नहीं है। कि माँ की थकान और बाप के छालों की खैर हो, परवरदिगार पालने वालों की खैर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं जिम्मी सनम और आप देख रहे हैं जिम्मी सनम एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका अपना शो जिसका नाम है तख्त पे वक्त, और आप सबको वेलकम हो गया। और आज है जश्न आज़ादी, तो हमारे साथ हैं पाकिस्तान के रियल हीरो शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं गरीब अवाम के नुमाइंदे सिद्दीकी साहब और शेख साहब। क्या बात है जी, क्या बात है। कितने बड़ी हस्तियों को आपने यहाँ बिठाया हुआ। सुभान अल्लाह, जिनको देख के तबीयत खुश हो गई। हमने तो सारी जिंदगी इनको नोटों पे देखा और इनको हमेशा पोस्टरों पे देखा है। क्या बात है, यानी कि इन्होंने ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उसको शर्मिंदा ताबीर किया। वाह, क्या बात, क्या बात। और आज इसी कौम को देख के मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, और इस शर्मिंदगी पे मैंने एक शेर कहा है। इरशाद जी, इरशाद। मोमिन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, वाह वाह वाह। मोमिन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। वाह वाह, उस पर माफी चाहेंगे सर। क्या करें? मैं तो कह रहा हूं कि खो जाना ही बेहतर है। अल्लामा इकबाल साहब ने जो ख्वाब देखा, आप उस ख्वाब के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने इनके ख्वाब की ताबीर करी है, इसलिए मैंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आज़ाद किया। और इसमें मेरे साथ मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और लियाकत अली खान ने मेरा भरपूर साथ दिया, जब जाकर ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आजाद हो गया, आजाद हो गया भाई, आजाद हो गया। 78वीं सालगिरह मना मुबारक हो भाई, मैं सबको मुबारक हो 78वीं सालगिरह मना। वो कह रहा है आजाद हो गया। क्या हम आजाद हो गए? हाँ, हो गया फिलहाल आप तो। बताएं सलीम भाई, क्या हम आजाद हो गए? हाय 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 हाय, जो हमारी आजादी, क्या बात है। मेरे हमारे जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं। नहीं यार, ओ कैसे? पूछो क्यों? कैसे? जहां मर्जी थूक दो, जहां मर्जी थूक दो, जितने मर्जी गाड़ी के सिलेंसर निकाल दो, जितनी मर्जी हॉर्न बजा लो। अरे इस मुल्क की बात तौबा, जितनी फैसिलिटीज हमारे मुल्क में दुनिया की किसी मुल्क में नहीं। एग्री फॉर यू। वजह? तो सही कह रही है। खुदा की कसम, बगैर लाइन के हॉस्पिटल के लाइनों में लग जाओ, धक्का दे के गाड़ियों में चढ़ जाओ, किसी भी गुद्दी पे थूक दो, बस के छतों पे चढ़ के किसी के ऊपर भी नाला दे दो, कहीं कचरा डाल दो, कहीं गटर खोद दो, कहीं नाला खोद दो, इतनी पत्ते उठा के ले जाओ। कहीं और मिलेगी? कहीं मिलेगी बताओ नहीं। और तो और पानी खरीद के पी रहे हैं। मजे की बात देखो, पानी पी रहे हैं खरीद के, हाँ। बिजली के बिल दे रहे हैं डबल, गैस के बिल दे रहे हैं डबल। ना पानी आ रहा, ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है, लेकिन हम पैसे दे रहे हैं। हमारे मुल्क से हमारी मोहब्बत का सबूत इस देख। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आजादी बना रहे हैं जश्न के नाम। आजादी मनाओ भाई, आजादी। दुनिया चांद पे जा रही है, बेवकूफ है।
पाकिस्तान में रहो, ये भी चांद पे ही रहने जैसा है। पूछे वो क्यों? कैसे? चांद पे गैस है नहीं है, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, चांद पे रह रहे हैं। सही बात है। और क्या, खड्डे इतने सारे वहां इतने नहीं है। आपकी बातें अपनी जगह, लेकिन कायदे आजम साहब ने फरमाया काम करें करें करें, लेकिन क्या काम करें ये तो बताएं आप आवाम को। जैसा काम मिले पकड़ लो। इस पाकिस्तान में जिसको जितना मिल रहा है वो पकड़ रहा है, या हर तरीके से। और यहाँ क्या हो रहा? काम कोई नहीं पकड़ रहा, सब नोट पकड़ रहा। कायदे आजम ही पकड़ रहे हैं ना। सबका इतना प्यार करते हैं इनसे। ये कह रहा हूँ कि आजादी मनाओ वादे के साथ। ये पाकिस्तान, मैंने तुम्हें पाकिस्तान इसलिए आजाद करके दिया कि तुम बाजे बजाओ, इस तरह अपनी आजादी का इजहार करो। रहने दो नहीं आता, कायदे आजम हो तुम। वैसे सही कह रहे हैं, वो बाजे नहीं बजाने चाहिए। वैसे माफी चाहता हूँ मैं। बाजे नहीं बजा। हाँ। और हमारे जो बाजा बज रहा, कौन बजा रहा है? पूरी कौम का जो बाजा बज रहा कह रहा है, है। किसी का छोटा बज रहा है, हाँ। किसी का बड़ा बज रहा है, लेकिन बज सबका रहा। हाँ, किसी के तो आराम से भी बजता है। ऐसे भी देखा मैंने, थोड़ा सा बाजा बजता है। और मेरे 3 मुस्तनद अल्फाज याद रखना, उस पे अमल करोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे। कौन से जिला साहब, कौन से? इत्तेहाद, इत्तेहाद, तंजीम, तंजीम, यकीन मोहक्कम। बिल्कुल सही। ये तीनों बातें मैंने थाने के बाहर लिखी हुई देखी है, मैंने खुद भी पढ़ी है। बाहर लिखी हुई देखी है, लेकिन इन तीनों बातों का थाने के अंदर से कोई ताल्लुक नहीं। वो बाहर लिखी है। ताल्लुक है। क्या ताल्लुक? इत्तेहाद तो इन थाने वालों का इतना है, हाँ। 5,000 लेते हैं, हाँ। 1,000 बड़े वाले साहब को, 300 छोटे वाले को, 200 सबको। देखो ये कितना अच्छा। इत्तेहाद। हाँ। और यकीन यकीन ये है कि किसी को भी पकड़ लेंगे, लेके ही छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो ऐसे नहीं। Very good. हाँ। और तंजीम, तंजीम ये सब नज्म ज़ब्त में काम कर रहे होते हैं। इतनी तंजीम होती है इनमें, तो खुदा की कसम, एक हफ्ते जितने भी कमाए सब बराबर तकसीम होता है। खुदा की कसम, मैंने खुद देखा है, जबरदस्त तरीके से तकसीम करते हैं। ये तीनों बातें तुम्हारी परफेक्ट निभा रही है, ये काम हमारी। सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे थोड़े से नाराज लग रहे हैं। कौन? अल्लामा इकबाल साहब थोड़े से रूठे हुए लग रहे हैं वो आवाम से। वो रूठे हुए हैं, वजह नहीं, ये तो खामोश थे। ये जब थे, जब भी खामोश थे। हाँ, और अभी है, ये अब भी खामोश है। वजह क्या है? नहीं, अगर ये रूठे में तो मैं एक गाना गा के बना सकता हूँ। रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया। या नहीं, बाले वो। अच्छा, बोलो ना बोलो ना, बोलो तो बाजा बजाए। अरे कौन सी आजाद कौम करा दी आपने। इसीलिए मैं खामोश हूँ। क्यों? इस कौम का जो हशर मैं देख रहा हूँ ना, इसीलिए मैं खामोश हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप इस दौर में होते और सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट होते, तो आप कमेंट सेक्शन ऑफ रखते या ऑन रखते? अवाम पे आपको कितना भरोसा? मैं ऑफ रखता, क्योंकि मुझे पता है मेरी कौम मेरी तकरीर के नीचे भी उल्टे सीधे गंदे गंदे कमेंट्स करती। और शुक्र है मैं ऐसी कौम ऐसे माहौल में हुई नहीं। ये अच्छा हो कह गया। रहे हैं, ऐसे माहौल में मैं हूं ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं जिना साहब? इस भी माहौल में आप ही तो है। जहां आप नहीं है, वहां कोई माहौल नहीं है। माहौल से बन रहा है। बेहतरीन, यानी कितनी मजे की बात है। हॉस्पिटल में काम कराने जाओ, आप हैं। बिजली का बिल भरने जाओ, आप हैं। पुलिस वाला कोई पकड़ ले, आप हैं। कोई कस्टम वाला पकड़ ले, आप हैं। किसी को अगर कोई काम करवाना है तो आप हैं, नहीं करवाना है तो आप हैं। किसी को कत्ल करना है तो आप हैं, किसी को खुशी मनाना है तो आप हैं, किसी का कफन खरीदना है, कबर खरीदना है तो आप है। हर जगह तो आप है। इसी बात पे मैं कह रहा हूँ, खुदा के लिए हो जाना चाहिए। हर जगह आप है, जिधर देखूं तू ही तू है। जिधर देखूं तेरी तस्वीर। लेकिन आज के लिए 500,000 मेहरबान में 50,000 में नजर आज के लिए मेहरबान कवालू। हाँ यार, ये बात है। आप बड़े निछावर हो रहे हैं भाई कवालों पे। खुदा आप की क्या कसम, करते जिस हैं? तरीके से वो इधर उधर रख रहे हैं ना पैसे, बेहरमती भी हो रही है आपकी। मैं बताऊं, कई जगह तो ऐसे मैं बता भी नहीं सकता आपको कहाँ रख रहे हो। हमारे साथ आज तख्त पे वक्त पे अल्लामा इकबाल साहब है। बहुत बड़ी बात है। और अल्लामा इकबाल साहब जहाँ पे हों, वहाँ पे शायरी ना हो, वाह वाह, शायरे ना हो, दिल की ऐसा बात, हो ही नहीं सकता। दिल की बात। हाँ प्लीज। अता हो सर, अता हो। खुद ही को कर बुलंद इतना, हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना। सर मुझे आता है इसके पूरे शेर। मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ा हुआ है, पिया हुआ है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ओहो। वाह 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 क्या बात है, लेकिन ये शेर ऐसे हो गया कैसे? कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ पे चढ़ बैठे। वाह वाह देखो कितनी मजे की बात कह रहा हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ पे चढ़ बैठे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता अब उतरेगा कैसे। सही बात है यार। इतने ऊपर जाने से पहले जो है ना सीढ़ी लेके जाना चाहिए। खुदा की कसम मेरे सब प्रॉब्लम हो गई थी, एक दफा चढ़ गया था किसी के घर पे, ऊपर चढ़ गया तो और मुश्किल उनके अब्बा आ गए, फिर सीढ़ी नहीं मिली, फिर मैं कूद गया, मेरी टांग टूट गई, मेरी रात डली हुई। इसमें अब सोच रहा हूँ सर्दियों में बेच के ना कोई कारोबार कर लूं। नहीं नहीं, एक टांग में रात पड़ेगी, हाँ। दूसरे में डलवा टर्मिनेटर बन जा। कायद साहब को ये आपकी बात अच्छी लगी अवाम की। वाह वाह, आपने एंजॉय किया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी बड़ी शख्सियत हमारे तख्त पे वक्त पे आए और आपने टाइम दिया, लेकिन अवाम भी है ना हमारे साथ। तो आप ये बताएं सिद्दीकी साहब, आपके बच्चे कितने? माशाल्लाह से 12 एक दर्जन पूरे केले जितने। 12 बच्चे? वो कैसे? 12 बच्चे हैं, बस कोई गरीबों को कोई इंटरटेनमेंट का है ही नहीं आसरा, तो यही इंटरटेनमेंट हो जाती घर के अंदर ही, उस चक्कर में हो गए 12 बच्चे इंटरटेनमेंट है? अरे नहीं, रात को जो उड़ जाते हैं एक दो तो फिर कहाँ सोते हैं, फिर हम भी नहीं सोते। हमने बोला चलो फिर आबादी बढ़ाते हैं, क्या करें। अच्छा, हाँ, काम हमसे फारिग है, कुछ है ही नहीं, धंधा नहीं, कोई चौपट नहीं, कुछ भी नहीं, कारोबार नहीं, कुछ नहीं। अच्छा शेख साहब, आपके कितने बच्चे हैं? 17। 17? हाँ हाँ, वो कैसे? अबे मैं इससे ज्यादा फारिग हूँ ना। आप इससे ज्यादा नहीं वो हैं। कम फारिग है इसलिए उसके 12 है, आप- मैं ज्यादा फारिग हूँ इसलिए 17। आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट ज्यादा है। इसीलिए मैं हुकूमत के कहता हूँ कि सबको बरसरे रोजगार कर दो ताकि आबादी में कंट्रोल हासिल हो सके। बिल्कुल ऐसा। अगर रोजगार नहीं दोगे वो बेचारे घर में पड़े रहेंगे, जब घर में पड़े रहेंगे तो फिर बच्चे भी बड़े रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बड़े हाँ, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन कायदे आजम साहब है हमारे साथ, अल्लामा इकबाल साहब जी। हैं, और ये मुल्क के वो हीरो हैं माशाल्लाह। जो काबिल एहतराम है हमारे लिए। बहुत। आपकी सारी बातें अपनी जगह है सर। आप कुछ आवाम से पूछना चाहेंगे? मुझे कौम से कुछ शिकायत है। मैंने इनको तालीम की ताकत दी, इन लोगों ने डिग्री को शादी की सीवी का हिस्सा बना दिया। जी जी जी, बिल्कुल। बात तो आपने बिल्कुल परफेक्ट की। आपने तालीम की ताकत भी दी हमें और हमें डिग्री भी दी। हाँ हाँ हाँ, डिग्री दी, नो डाउट डिग्री दी, मगर एक बात समझ में आ रही क्या? ये जो डिग्री दी वो फोल्ड करके क्यों? भाई मोड़ के दी, डिग्री मोड़ के दे रहे हैं। नहीं, मोड़ के दे रहे, समझ नहीं तुम। हाँ। वो डिग्री मोड़ी नहीं है, ए? वो डिग्री आपको दे रहे हैं बत्ती बना के। बत्ती बनाओ और बजाओ। मना किया है ना बाजा बजाने को, फिर बाजा बजाए जा रहे हो। मना कर रहे हैं, वो मना कर रहा है, बाजा नहीं बजा। उन्होंने मना किया, बाजा नहीं बजा, कई दफा बोला बाजा नहीं बजा, बाजा नहीं बजेगी। अच्छा, अब समझ में आया क्या? बाजा नहीं बजाना है। बड़ी तेरी समझ में आया। ये अवाम वही काम करती है जो इनको मना किया जाता है। आपने जो काम किए ना, वो अवाम अगर काम करती अच्छा, एक तो आज सवाल- पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता है। एक सवाल मेरा भी अल्लामा इकबाल साहब से, ये पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब आपने दिन में सोते हुए देखा था या रात में सोते हुए या फजर के पहर में, आखिरी पहर में देखा था ख्वाब? यानी ये पूछना चाह रहा हूँ कि वक्त कौन सा था जिस वक्त आप ये ख्वाब देख रहे हैं? असल में इस बात का कोई वक्त था ही नहीं। जब मेरी आंख लगी मैंने ख्वाब देख लिया। तो जब तो सही नहीं बन पाया। मैंने तो ख्वाब की बात की, तुमने तो नींद को मकसद हयात बना लिया। तो नहीं बनाएंगे क्या? डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, रक्षे चला रहे हैं, जिनके पास रक्षा नहीं है तो वो सोएंगे ना। क्या करेंगे? डकैतियां करें, स्नैचिंग करें, डाकू बन जाए, लोगों को कत्ल करें। नहीं कुछ करेंगे तो शरीफ आदमी तो घर पे सोएगा ही ना सिर्फ, और क्या करेगा? खाने को तो कुछ है नहीं। बात आपकी बिल्कुल सही है। आजकल की नौजवान नस्ल सिर्फ सोने पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। यानी सो ज्यादा रहे बच्चे, उसकी भी वजह, जो बच्चा सुबह देर तक सो रहा है या तो उसकी सैलरी अच्छी है, नहीं तो फिर घर वालों को उससे कोई उम्मीद नहीं है। वो कह रहे सो रहा है तो सोने ही दो। और घर में जाओ तो घर वाले बोलते हैं बहुत जरूरी काम से सो रहा है। सो रहा। हाँ, ये तो है। आप दोनों से मेरा एक सवाल है। पाकिस्तान तो आपने आजाद करके दे दिया, आजाद मुमलिकत बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बिजली का बिल कौन भरेगा, पानी का बिल कौन भरेगा, बच्चों के स्कूल का बिल कौन भरेगा, मैटरनिटी का होम का जो बिल है वो कौन भरेगा, घर का किराया कौन देगा, बस का आने जाने का किराया कौन देगा। ये इतनी महंगाई जो कर दी है वो कौन करेगा? पल्ले से करें क्या? हमने आपको मुल्क बना के दे दिया, बाकी सब आपका काम है। जॉब करो, मेहनत करो। कह रहा मेहनत करो, मेहनत करो कह रहा। मेहनत करो, कोई जॉब है तुम्हारे का? नहीं,
जॉब के लिए परेशान है? हाँ काम के लिए परेशान है? बहुत। सिर्फ जॉब के लिए परेशान है? हाँ कोई मसला ही नहीं है। खुदा की कसम। ओ, अगर तुझे मिल जाए ना तो मुझे बता दी, मैं भी बेरोजगार हूँ। तेरे आगे पिछले सब जिंदगी पे लखदी लानत भाई। क्या आजादी सिर्फ एक छुट्टी का दिन है, हल्ला गुल्ला करने का दिन है, बाजे बजाने का दिन है, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के भुर भुर करने का दिन है? क्या तुम लोगों को पता है कितनी कुर्बानियां देके हमने मुल्क आजाद कराया है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपके बताए हुए रास्ते पे अगर हम लोग चलते तो आज हमारा ये हाल ना होता, और आज हमारा पाकिस्तान दुनिया का शायद सबसे नंबर 1 मुल्क होता। और उम्मीद करता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि खुद को सुधारना है हमें। और जहां मोहब्बत की बात होती है वहां एक नाम आता है, वो नाम क्या है? शेख साहब। तो मोहब्बत के बहुत करीब शेख साहब यहां पे बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मोहब्बत पे कुछ आप कह दें मेरे फॉलोवर्स के लिए। भाई तमाम लोगों के लिए एक बात कह रहा हूं कि जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। वाह वाह। जानते हैं क्यों? क्यों? ताकि आपको ये पता चल सके कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। और कह रहा हूं तमाम जितने भी नौजवान हैं उन सबको एक एडवाइस दे रहा हूं कि बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों। बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों। देखो कितनी मजे की बात कि भाई बाज आ जाओ मोहब्बत से मोहब्बत वालों, मैंने एक उम्र गवाई है मिला कुछ भी नहीं। सॉरी सॉरी जिना साहब, इकबाल साहब, इसको तो बनती है। मुझे वो बंदा मिल जाए ना जिसने ये बनाया है, हाँ। मैं उससे एक और ले लूंगा। मेरे बेटा बड़ा जिक्र कर रहा है। अच्छी बात। शेख साहब, आज आप तख्त पे वक्त पे मौजूद हैं, तो इतनी आसानी से मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप दोनों मिले हैं। ये तो मुझे खुद फोन कर रहे थे लेकिन आप लोग बहुत मुश्किल से मिले, क्योंकि करेक्टर है तो हमने बता दिया भाई, ऐसा ही है ना। अब तो शो हो गया हमारा खत्म, अब ये चल रही है अपनी फ्रेंडशिप वाली गुफ्तगू। तो प्लीज कोई अच्छी सी शायरी। देखो क्या मजे की बात। मैं ये बात कह रहा हूं तमाम शौहर हजरात अपनी मिसेस को डेडिकेट कर सकते हैं। हाय हाय कह रहा हूं कि मैं क्या कहूं कि उसका साथ कैसा है। मैं क्या कहूं कि उसका साथ कैसा है। ये बीवी शौहर को भी कह सकती है और शौहर बीवी को भी कह सकता है। कह रहा हूं कि मैं क्या कहूं कि उसका साथ कैसा है, वो एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है। जिसकी बीवी नहीं हो वो खुसरे के लिए कहते जाके। मजा आ जाएगा भाई। भाई चलता रहेगा ये कैमरा, इस प्लीज बात में नहीं होना दो। चाहिए। हाँ जरूरी है, जरूरी है। ये देखें आप, आपने आजादी है भाई, आजादी है। आजादी बना रहे आजादी है भाई। तो एक दो शेर। और जाते जाते बात तमाम लोगों की नजर करना चाह रहा हूं, जिन हालात से हम गुजर रहे जिम्मी जी जी, और जो हालात हमारे साथ गुजर रहे उस पर मैंने कहा है, कह रहा हूं कि ये कब कहा था कि नजारों से खौफ आता है। देखो कितनी मजे की बात कि ये कब कहा था कि नजारों से खौफ आता है, मुझे अब चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे अपने ही प्यारों से खौफ आता है। और मिले हैं दोस्तों बेसाखियों से गम इतने, मिले हैं दोस्तों बेसाखियों से गम इतने, मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है। मेरे बदन को तो भाई नहाने से खौफ आता है, सर्दियों में बहुत ठिठर जाता हूँ। यहाँ तो गर्मी हो रही, पसीने निकल रहे। शेख साहब, आप सबके लिए कहते हैं, मैंने देखा हुआ है कि आप मोहब्बत पे शायरी कर रहे होते हैं, आप दोस्ती पे शायरी कर रहे होते हैं, दर्द पे कर रहे होते हैं, खुशी पे कर रहे होते हैं, सब टॉपिक पे करते हैं। बिल्कुल। माँ बाप के लिए मेरे शो में कुछ कह रहे हैं। हाय 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 हाय, माँ बाप, क्या बात। देखो भाई, मैं एक माँ के लिए कितनी अच्छी बात है। कह रहा हूं सिर्फ एक खुदा नहीं होती, सिर्फ एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। और इस बात पे ही बनता है। और माँ और बाप दोनों को मिला के एक बात कह रहा हूं, देखो कितनी प्यारी बात है। आए तुमने छेड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि माँ की थकान और बाप के छालों की खैर हो। हाय 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 हाय। सारा दिन घर में माँ काम करती है, ऐसा ही थक जाती है। बाप सारा दिन बाहर काम करता है, हाथ में छाले होते हैं। उसके लिए कह रहा हूं कि माँ की थकान और बाप के छालों की खैर हो, परवरदिगार पालने वालों की खैर। एक शायरी कोई आमदी आमद आप करते रहते, तख्त पे वक्त के लिए करते हैं। तख्त पे वक्त के लिए कह रहा हूं कि किस्मत से यही गिला है मुझे, किस्मत से यही गिला है मुझे। हाय जिम्मी तेरे लिए कि किस्मत से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है। ये तो मुझे बोलना चाहिए आप। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। और
बेहतरीन। हार जाने का हौसला है मुझे, और हुजूम नहीं हम सफर चाहिए। कह रहा हूं हुजूम नहीं हम सफर चाहिए, एक ही शख्स काफिला है मुझे। इसके साथ क्या हम बात आपसे है। इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन तखत पे वक्त पे इंशाल्लाह आप जरूर करें। जरूर मिलेंगे। परवेज भाई स्पेशली आपका, सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुनैद मेमन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश सिद्दीकी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोट किससे लिया था आपने? और जिम्मी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का, तखत पे वक्त का। वो तखत पे वक्त को आज वक्त दिया है। आप लोगों की मोहब्बत में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल नहीं रख पाते। शायद आपका ख्याल रखने से उन्हें भी ख्याल आ जाए। आए आए आए। बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ ये खत्म करते हैं। आप लोग जाएं, आजादी मनाएं और आजाद रहें पाकिस्तान। लेकिन याद रहे बाजार